नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। देखिए मैं केवीएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हूँ और केवीएस ने एक परफॉर्मा यहाँ पे शेयर किया हुआ है। इन्होंने टाइम टू टाइम पहले भी इन्होंने एक परफॉर्मा शेयर किया हुआ था और देखिए क्या है ये परफॉर्मा ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, एनओसी, विजिलेंस सर्विस, बायोडाटा, अंडरटेकिंग। जब आपके इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे, अब जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे और इंटरव्यू में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, वो परफॉर्मा इन्होंने दिया हुआ है, वो सर्टिफिकेट्स के इन्होंने डिटेल्स दिए हुए हैं। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको ओपन होगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मेंशन हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इसको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आपको फॉर्मेट यही लगेगा। अभी इस फॉर्मेट में है क्या, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चूंकि क्या होता है, ओबीसी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, हम सभी क्या करते हैं, जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के हम बनवाते हैं और वो हमारा उससे काम भी चल जाता है, हमारे स्कॉलरशिप भी आ जाती है और सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट ये केवीएस जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लगेंगी वो सर्टिफिकेट्स आपके सेंट्रल से अप्रूव होने चाहिए। सेंट्रल से मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होने चाहिए। ये फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार का है। जब आप इसको देखेंगे, इसमें हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ही मेंशन होगी। जैसे यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है, देन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए। 1993 में ये अप्लीकेबल हुआ था और इसी फॉर्मेट में आप आगे काम करेंगे। अब सपोज दैट हम बात कर लेते हैं कि आपका कुछ फॉर्मेट उत्तर प्रदेश का है, तो सभी लोग कुछ इस प्रकार से बनवाए होते हैं। बट आपको क्या करना है अब, कि जो भी आपका फॉर्मेट, आपको इस फॉर्मेट के जैसा आपको करवा लेना है। आप बेशक आप मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट से हैं या बिहार गवर्नमेंट से हैं, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, बट फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मेट आपका वैलिड होगा। वो क्यों वैलिड होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपके इस फॉर्मेट में दी गई हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ मेंस उत्तर प्रदेश शासन ऊपर लिख दिया गया, नीचे लिखा है सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेम इस फॉर्मेट में भी यही बात की गई थी, पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी एंड डेट और सब कुछ होगा। देन अब यहाँ पे देखिए, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो नाम है एंड देन सब कुछ है, इन द उत्तर प्रदेश स्टेट बिफोर इन द कुम्हार, ये कुछ जाति का नाम है। कम्युनिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका ये वैलिड होगा अगर आपका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का बना होगा। तो देन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ मेंशन है दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही सी डज नॉट बिलोंग टू ए पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर। अब ये क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर क्या है, इसको भी जानना आपको जरूरी है। तो देखिए मैंने गूगल करके रखा है आपके लिए, इसको पहले समझ जाइए। क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। वर्तमान में जिन परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उनको सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अर्थात ये लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। तो 8 लाख की आय होगी जो भी परिवार की वार्षिक, अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे और 8 लाख से नीचे हैं तो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको ही आरक्षण दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें मेंशन की गई हैं एंड देन ये यहाँ पे मेंशन है इन कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो कॉलम है उसमें ये दिखाया गया है। देन ये सारी चीज़ें
जो डॉक्यूमेंट में होते हैं वो सब चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास सपोज दैट आपने पहले से बनवा रखा था, हालांकि केवीएस ने तो 3 मंथ्स पहले से ही ये बता रखा था कि आपको इस तरीके के फॉर्मेट बनाना है, लेकिन आपने फिर भी नहीं किया, तो आप अब क्या कर सकते हैं, अब उसको रिन्यू करा सकते हैं इस फॉर्मेट में। फॉर्मेट आपका पहले का ही है, बना पहले का ही है, लेकिन आप इस फॉर्मेट में इसको रिन्यू करा लीजिए ताकि आपको जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपका फॉर्मेट होगा, चाहे आप दिल्ली से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो या किसी भी स्टेट से हो, तो इस तरीके का फॉर्मेट आपका होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। और यहाँ पे भी इस फॉर्म के साथ ऊपर में जो टॉपिक होगा वो लिखा होना चाहिए, देन यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, और अदरवाइज आपका अगर इस प्रकार का फॉर्मेट है तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, मेन आपको यही है, यही डाउट्स होते हैं, यही परेशानी सभी के साथ होती है कि हम क्या करें नहीं करें। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका पहले का है तो आप इस फॉर्मेट में बनवा लीजिए जिस भी स्टेट्स में है, और आपके पास ये चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ओबीसी का हो गया, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और उसके बाद एस सी एस टी का सभी का एक जैसा ही होता है, तो ये देख लीजिएगा, ये परफॉर्मा ऐसा होगा। देन आगे देख लेते हैं, इस तरीके से ये सब कुछ किया होगा। देन उसके बाद कुछ EWS के लिए इन्होंने परफॉर्मेट दे रखे हैं, आप वो चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एंड देन PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ फॉर्मेट है। तो ये सभी के लिए फॉर्मेट है, जो भी रिजर्वेशन के लिए आपने फॉर्म भरा होगा तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और देख लेते हैं इसमें क्या है। देन ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, विजिलेंस सर्टिफिकेट है। अगर आप किसी स्टेट या किसी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। ये एक बायोडाटा भी आपको, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन होने का होगा, शॉर्टलिस्ट आपकी हो जाएगी, जब आपको बुलाया जाएगा, तो अब ये बायोडाटा भी आपको फिल करके साथ में लेके जाना होगा। तो इस बायोडाटा को आप ध्यान से देख लीजिए, इसकी आप प्रिंट ले लीजिए और फिल कर लीजिएगा, और आपको उसके साथ ही एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केवीएस के तरफ से ये परफॉर्मा दिया गया था, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। और आप खुद भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये केवीएस की वेबसाइट पे है ये। और जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की जो लिस्ट आई हुई है, उसी के नीचे यहाँ पे ये परफॉर्मा शो किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।